हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट पार्ट है। आपका जो एमसीक्यू तैयार किया, आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किए गए, हमारा लास्ट पार्ट है। तो पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और कल हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर का तो चल ही रहा है, साथ ही साथ में जीएस जीके जीएस भी कवर करा रहा हूँ आपका लूसेंट से। तो उसको भी देखना ना भूलिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूसेंट से कवर कराया जा रहा है। तो आप कोई भी एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, तो आपका जो लूसेंट का जो जीके है आपके लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मॉर्निंग में क्लास डलती है, तो लगभग 3 या 4 पार्ट कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। तो इसको देख के जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लगभग 70 क्वेश्चन किए थे, तो हम 71वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित कौन से छत्तीसगढ़ की पंचायती प्रणाली में 3 स्तरों में से एक नहीं है? तो यानी जो पंचायती राज प्रणाली है 3 स्तरीय, सभी को पता है। जनपद आपका ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर आपका जिला पंचायत। तो जो पंचायती राज है आपके 3 स्तरीय है, सभी को पता है। 3 में से कौन सा आपका नहीं है बोला गया है? तो आपका इसमें से राज्य पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। तो इसमें जो आपका जो राज्य पंचायत है, ये आपका जो पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों में इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो है आपके ये तीनों आपके ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत इसको शामिल किया गया है। बाकी इसको राज्य पंचायत इसको शामिल नहीं किया। आपके 3 स्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत ये आपके प्रणाली में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक खाली स्थान के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। शहर में, विकासखंड में, गांव में, या आपके डिस्ट्रिक्ट या जिला में? तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकासखंड में। तो प्रत्येक विकासखंड के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। देखिए आपके जो आसपास जो विकासखंड वगैरह होगा, तो यहाँ पे सभी के जो विकासखंड जो है आपके सभी जनपद पंचायत में इसमें मतलब प्रावधान किया गया है। तो इसको याद रखिए। तो विकासखंड आपके हर जनपद पंचायत में मतलब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो मतलब कौन सा कथन असत्य है, उसको बारे में बताना है। तो राज्य सरकार न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी। साथ ही साथ राज्य सरकार अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्र के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी। सी है, जहाँ तक हो सकता है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जो जनसंख्या है, यहाँ की आबादी 50,000 रखी जाएगी। डी है, राज्य सरकार न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों को एक साथ ये आपके एक जिला पंचायत का गठन करेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो ये आपके डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो राज्य सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट जो सरकार है, ये आपके न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 जो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक साथ जिला पंचायत के गठन करेगी। ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 1, 2, 3 ABC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं? कथन और असत्य ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो जनपद पंचायत के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो 5,000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होगा। 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए। प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे। और डी है, प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो जनपद पंचायत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 12,500 की आबादी के लिए जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए, आपका गलत हो जाएगा। तो बाकी ए, सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका याद रखिए, बी आपका असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? ग्राम पंचायत तहसील से संबंधित है, जनपद ब्लॉक से, तहसीलों के लिए एक जिला पंचायत, जिला पंचायत में आपके ब्लॉक। इनमें से कौन सा मेल खाता है? तो जनपद ब्लॉक। तो आपके जो जनपद पंचायत हो, तो वहाँ पे इसको हम ब्लॉक के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों में कुल आरक्षण कुल पदों का खाली स्थान है, जिसमें आपका ST, SC और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है।
16, 20, 25 या 10, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। याद रखें तो छत्तीसगढ़ जो पंचायतों में संबंध में जो पदों में कुल आरक्षण कुल पदों का खाली स्थान यहाँ पे 10 रखी गई है, तो जिसमें आपका SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें शामिल है। तो इसका डी मतलब कुल आरक्षण पदों का इसमें 10 शामिल किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ एक खाली स्थान पंचायती प्रणाली यहाँ पे संचालित करता है 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, एकल स्तरीय या 4 स्तरीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके, तो छत्तीसगढ़ आपके 3 स्तरीय प्रणाली यहाँ पे संचालित करती है। याद रखिए छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज है ये आपके 3 स्तरीय प्रणाली है, जिसमें आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला जो आपके तीनों आपके ये संचालित किया गया है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। यह भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान में 73वें जो संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु जो न्यूनतम आयु जो रखी गई है 21 वर्ष आपका जो मिनिमम है ये आपका एज होना चाहिए। तो आपका संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु यहाँ पे रखी गई है। तो इसको याद रखिए, 18 आंसर आपको नहीं लेना है, इसका 21 आंसर लेना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या आपका 75 संविधान शोधन। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान जो संशोधन है ये आपका पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम वार्डों में विभाजित किया गया है। तो कितने वार्डों में इसको विभाजित किया है, तो आपके 7, 10, 11 या 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए जो लगभग 10 क्षेत्रों या कम से कम जो ग्राम पंचायत जो बनने के लिए यहाँ पे कम से कम 10 वार्ड होना चाहिए, तब आपको ग्राम पंचायत क्षेत्र में इसको बांटा गया है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 वार्डों में विभाजित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत को विशेष सम्मेलन बुलाता है। उप सरपंच के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो पंचायत में जो सचिव होते हैं ग्राम पंचायत में तो सचिव होते हैं। तो आपके CGPSC ACF 2021 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत में सरपंच की पद की जो आकस्मिक उनके पद जो है आपके जो खाली हो जाता है, रिक्त हो जाती है, तो उनके जाने के बाद तो पंचायत का जो विशेष सम्मेलन या उस बैठक का जो आयोजन है सम्मेलन कौन बुलाता है, तो जो पंचायत जो सचिव होते हैं उनको जो नियुक्त किया रहता है, तो ये आपके उनका दायित्व निभाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार पंचायतों को कोकी सिफारिशों के आधार पर तय किए जाने वाला सहायता अनुदान प्रदान करेगी। राज्य में जो वित्त आयोग होता है सरपंच के द्वारा, जिला कलेक्टर या आपके मुख्य न्यायिक और मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये आपके CGPSC और बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। तो राज्य के जो वित्त आयोग है इनके द्वारा राज्य सरकार जो पंचायतों को कोकी सिफारिशों के आधार जो तय किया जाने वाला जो सहायता अनुदान जो प्रदान की जाती है राज्य के वित्त आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 243 फर्स्ट है इसका प्रावधान क्या करता है। तो इसमें क्या प्रावधान बताया गया है, तो पंचायतों को खातों को लेखा परीक्षा के बारे में, पंचायतों की अवधि के बारे में, पंचायत की संरचना के बारे में या राज्य वित्त आयोग का गठन के बारे में। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में आपको फर्स्ट में इसको मतलब यहाँ पे प्रावधान करता है। तो मतलब राज्य में वित्त आयोग का गठन करना है, ऐसे करके इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, 2004 में संशोधित
छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज जो अधिनियम है 1993 की धारा 6 के अनुसार एक ग्राम सभा का जो आयोजन वर्ष में प्रत्येक 3 महीने में एक बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, 3 बार करना चाहिए या 4 बार करना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आए हुए क्वेश्चन है तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 4 बार अनिवार्य किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका मतलब 3 महीने में इसको एक बार करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको मतलब 3 महीने के अंतर्गत जो 2004 में जो संशोधित जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम है 1993 के जो धारा 6 में बताया जो ग्राम सभा का जो आयोजन वर्ष के प्रत्येक 3 महीने में एक बार मतलब करना, मतलब 3 महीने में एक बार यहाँ पे करना अनिवार्य है, जिसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। पंचायती राज कल से हम नया स्टार्ट करेंगे, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं छात्रावास के लिए कंप्यूटर का सीरीज़ चला रहा हूँ और लुसेंट भी कवर करा रहा हूँ, तो उसको जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।